हेलो एवरीवन, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और इस वन शॉट लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एरर को। एरर कितने तरह का होता है, उस पर क्वेश्चंस करेंगे और किस तरह से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन सारे चीज को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो है। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने डायमेंशन और उसके एनालिसिस के ऊपर वन शॉट वीडियो बनाया था, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त जाया किए हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर होता क्या है, ठीक है। तो एरर बात करने से पहले एक पॉइंट अगर हम समझें जिसको कहते हैं लीस्ट काउंट, अगर ये वर्ड हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत हद तक हम लोग एरर भी समझ लेंगे। लीस्ट काउंट एक्चुअली में होता क्या है, तो जब आप, चूंकि ये टॉपिक किस चैप्टर का है, यूनिट एंड मेजरमेंट, किस चैप्टर का है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का है। तो इस यूनिट एंड मेजरमेंट में, और मैंने बताया था कि मेजरमेंट एक्चुअली में होता क्या है, तो मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट इज एक्चुअली कंपैरिजन। मेजरमेंट एक्चुअली में क्या है, कंपैरिजन, मतलब तुलना करना। और तुलना करने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो क्या है, तो उसका एकदम सिंपल नेम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केल, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजरमेंट एक्चुअली में क्या है, कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या है, स्केल। तो आप जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदने जाते हो तो वहां पर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल मिलता है। उस स्केल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 0 से शुरू होता है और 10 या 15, मान लेते हैं 10 पर खत्म होता है। और ये कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, मतलब कि इसके अंदर 1 2 3 ऐसा करके 10 डिवीजन होते हैं। मतलब ये जो एक हिस्सा है इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 0 और यहां 1, और इसके अंदर 10 डिवीजन होते हैं, ठीक है, 10 डिवीजन होंगे। तो आप जब इससे मेजर करोगे, ठीक है, तो ये यहां से यहां 1 सेंटीमीटर का है, और इसके एक टुकड़े की बात करें, इस टुकड़े की बात करें तो ये टुकड़ा कितना होगा, तो 1/10 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हमने 10 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। ये जो 1 सेंटीमीटर है, इतने हिस्से को अगर हम जूम करें, सिर्फ इतने पार्ट को जूम करें, तो जूम करके देखेंगे तो इसके 1 सेंटीमीटर को हमने 10 डिवीजन में बांटा हुआ, तो एक सिंगल कितना हो जाएगा, 1/10, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिलीमीटर, ठीक है, मतलब mm। अब आप मान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं यहां पर मेरे पास एक रॉड है, और इस रॉड को हम जब मेजर करने गए तो इसकी रीडिंग क्या हो सकती है, इसकी रीडिंग होगी, अगर मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर या कुछ भी है, तो इसकी रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, वो क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसका लीस्ट काउंट कितना है, मतलब ये सबसे कम कितना मेजर कर सकता है, तो 1 mm तक मेजर कर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी क्षमता नहीं है। तो इसका मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट कितना देखने को मिलेगा, तो 7 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 7.2 7.3 कुछ भी, ये जो डेसिमल के बाद जो आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है ये समझ में आ रही है। लीस्ट काउंट डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का स्केल लिया हुआ है। जो नॉर्मल स्केल होता है उसका यही होता है 1 mm का, लेकिन जैसे ही आप वर्नियर कैलिपर, नाम सुने होंगे वर्नियर कैलिपर, उसको लेंगे आप वर्नियर कैलिपर, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये आपको डेसिमल, जैसे ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट जा रहा है तो वो डेसिमल के बाद कितना डिजिट जाएगा, 2 डिजिट जाएगा। डेसिमल के बाद कितना डिजिट जाएगा, 2। इससे और नजदीक पहुंचना है, अगर इससे और करीब जाना है तो हम लोग लेते हैं स्क्रू गॉज। क्या लेते हैं, स्क्रू गॉज। ये जाएगा 7.123। तो कौन कितना एक्यूरेट होता चला जा रहा है। जैसे ही, अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी से किसी चीज की रीडिंग, जैसे इसी रॉड की लंबाई अगर हम मेजर करने के लिए कहें तो आपने 3 स्केल से मेजर किया,
पहला नॉर्मल स्केल, उसका मान लेते हैं 7.1 आया। उसके बाद वर्नियर से आपने किया तो वो आया 7.11, और आपने जब स्क्रू गॉज से किया तो वो आया 7.113। तो आप मेजरमेंट के कितने नजदीक होते जा रहे हैं ये कौन बता रहा है? या हम कहें अगर कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, तो आपका जवाब होगा कि ये स्क्रू गॉज। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद जितना नजदीक होता जा रहा है, नियर बाय जिसे कहते हैं, वो कौन बता रहा है? ये स्क्रू गॉज बता रहा है। मतलब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। एक्यूरेसी मतलब रिजल्ट के एकदम नजदीक पहुंचाना। बात समझ में आ रही? रिजल्ट के एकदम नजदीक पहुंचाना, तो ये ज्यादा है, ये एक्यूरेट है। तो इस ये जो डेसिमल के बाद आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलसी। एलसी बोले तो लीस्ट काउंट। अब बात समझते हैं कि एरर क्या है। लीस्ट काउंट समझ गए। लीस्ट काउंट डिपेंड करेगा किस पर? कि आप किस तरह का स्केल लेकर काम कर रहे हैं, और उस स्केल पर किस तरह से आप मेजरमेंट ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ही आप स्केल लेते हैं, आपको लीस्ट काउंट मालूम चल जाता है कि ये रिजल्ट के कितना नियर तक ले जाने वाला है। 3 स्केल हमारे सामने है, नॉर्मल स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। अब जब आप मेजरमेंट करते हो तो होगा क्या? देखिए, जब आप किसी से आपने कहा कि भाई ये स्केल लो और इससे इसको मेजर करो, ठीक है। जब आप इसको मेजर करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू कहने का मतलब ये जो इसका कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू कुछ ना कुछ है जो आपको पता नहीं है। अगर किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू, जैसे मान लीजिए आप किसी प्लम्बर को अपने घर में लाते हैं और कहते हैं कि इस साइज की खिड़की बनानी है, तो वो क्या करता है? उसको तो मालूम नहीं है, ट्रू वैल्यू उसको मालूम नहीं कि ये खिड़की की हाइट कितनी, लेकिन इतना आइडिया लगा देता है 5 फीट या 4 फीट, लेकिन एक्यूरेट नहीं बताएगा, ठीक है। अब जब वो एक्यूरेट नहीं बताता है तो वो क्या यूज करता है? स्केल यूज करता है। अब जब वो स्केल यूज करेगा तो मैं आपको बता रहा हूं ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है। कोई खिड़की है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रू वैल्यू। अगर वो ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है तब ना हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेजर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसकी ट्रू वैल्यू नहीं मालूम। जैसे मान लीजिए कि इसी मार्कर की बात करें तो इसका कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू है, कुछ ना कुछ इसका ट्रू वैल्यू मतलब कि इसकी लंबाई कुछ ना कुछ सेंटीमीटर है, कितना है मालूम नहीं। तो जो मालूम नहीं है, जो इसका एक्चुअल है और वो हमें मालूम नहीं है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रू वैल्यू। लेकिन अब हमें इसकी ट्रू वैल्यू को मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं? एक स्केल लेते हैं और स्केल से इसको मेजर करते हैं। तो स्केल हमें क्या बताएगा कि ये कितना सेंटीमीटर है। तो हमने एक्चुअली में क्या किया? मेजरमेंट किया। तो स्केल से मान लेते हैं कि ये निकला 8 सेंटीमीटर, तो उस 8 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे? मेजर्ड वैल्यू। बात समझ में आ रही? अब देखिए, क्या आप कॉन्फिडेंट होंगे कि ये 8 सेंटीमीटर का ही होगा? हो सकता है कि ये 8.1 सेंटीमीटर हो या 8.2 सेंटीमीटर हो सकता है। ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने जो स्केल यूज किया उसका लीस्ट काउंट कितना है? ये स्केल हमने यूज किया है। तो पॉसिबल है कि मेजर वैल्यू ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अब आप एक चीज देखें कि इसमें आपको डाउट है कि 8 तो है, इतना श्योर है, इतना कंफर्म है कि 8 है, लेकिन 8.1 है या 8.2 है, इसमें आपको क्या है? डाउट है। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कि इसमें से 8.1 या 8.2 कुछ भी है, तो हम इसके ट्रू वैल्यू में से, ठीक है, इसके अगर यहां का मिटा देते हैं, अगर हम इसके ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को क्या कर दें? ठीक है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस आएगा, इसी डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। तो एरर क्या है एक्चुअली में, ये बात समझ में आ रही है। और एरर का ओरिजिन कहां से, क्या किस तरह के स्केल को यूज कर रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट क्या है, और जितना उसका लीस्ट काउंट होगा उस
डेसिमल के उतने डिजिट तक का आपको एरर मिलने के चांसेस है। बात समझ में आ रही? इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब एरर क्या है, यहां से इतना समझने के बाद हम एरर के इंट्रोडक्शन तक पहुंच गए कि एरर है क्या। हर ऑब्जेक्ट का, हर चीज को जब आप मेजर करने जाइएगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है जो हमें मालूम नहीं है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। अब इस ट्रू वैल्यू को जानने के चक्कर में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई स्केल लेते हैं और उससे मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। अब जब ये मेजर्ड वैल्यू हमें मालूम है तो ट्रू वैल्यू में से जब हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, एरर बोल रहे हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रू वैल्यू को पहले लिख दीजिए या फिर मेजर्ड वैल्यू को पहले लिख दीजिए और ट्रू वैल्यू को बाद में लिखिए, उससे कोई मसला नहीं। ये क्या देगा आपको, एरर। मतलब एरर जो है वो एक्चुअली में क्या कहलाता है, ट्रू वैल्यू मेजर्ड, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर का सिंबल क्या है, एरर्स सिंबल इज डेल्टा। एरर का सिंबल क्या है, डेल्टा। ठीक है, और ये जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है रैंडम एरर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरर होते हैं, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस समझना है कि हाँ ये इस तरह के एरर होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने में काम देगा वो यही है। तो एरर का सिंबल क्या हो जाएगा, एरर का सिंबल हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, अब एरर हम लोग निकालते कैसे हैं, अब यहां पर इसे इतना का आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन अगर लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इतना खाली करने वाला हूं। अब इसका सिंबल क्या है, डेल्टा। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसके बाद जो हम लोग जैसे मान लीजिए कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करें, ये मुद्दा है कि इस फॉर्मूला को हम यूज कैसे करेंगे। तो एरर बराबर क्या हमने लिखा, एरर बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब इसमें कुछ सवाल पैदा हो रहा है कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। जैसे इसको एक एग्जांपल से लेकर अगर मैं बताऊं तो मान लेते हैं कि यहां से यहां कोई डिस्टेंस है ए और बी। ठीक है, ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है। अब हमने पहले आदमी को, दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को, चार आदमी को हमने दिया कि भाई इसका मेजरमेंट करो। इसका हमें ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है, तो जब पहले ने इसको मेजर किया तो पहले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 98। तो ये जो 98 आया है ये एक्चुअली में क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। 98 क्या है, मेजर्ड वैल्यू। लेकिन अब जब हम क्या निकाल रहे हैं, एरर। एरर इस फॉर्मूला में तीन चीजें हैं, एरर, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। हमें क्या निकालना है, एरर। तो एरर जब ही निकलेगा जब आपके पास, तभी निकलेगा जब आपके पास मेजर्ड वैल्यू भी हो और ट्रू वैल्यू भी हो। ये दोनों के वैल्यूज मालूम होने चाहिए तभी तो एरर निकालोगे। यहां आपने मेजर्ड किया, पहला मेजर्ड वैल्यू कितना आया, 98, लेकिन ट्रू वैल्यू की जगह क्या लिखें, ये एक सवाल है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का एक उपाय है कि यहां ट्रू वैल्यू की जगह क्या डालें। तो इसका उपाय यह है कि हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस एक सीरीज तक हम ऑब्जर्वेशन लेते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां 4 तक हम ले लेते हैं कि पहले ने ऑब्जर्व किया 98, दूसरे ने ऑब्जर्व किया 99, तीसरे ने ऑब्जर्व किया 100 या 101 और चौथे ने ऑब्जर्व किया 102। ठीक है, ये सब क्या है, मेजर्ड वैल्यू। परेशानी कहां है कि इस ट्रू वैल्यू की जगह क्या लिखें। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, तो हम एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, ट्रू वैल्यू का सॉल्यूशन क्या है कि हम सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन करें और उस ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल देना है,
ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू निकाल दें, ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू निकाल दें। तो ट्रू वैल्यू का क्या, ट्रू वैल्यू की जगह हमें क्या लिखना है, मीन वैल्यू। बात समझ में आ रही? इस ट्रू वैल्यू की जगह क्या लिखना था, यही परेशानी थी। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकला कि एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कीजिए और उस ऑब्जर्वेशन का आपको क्या लिख देना है, मीन वैल्यू लिख देना है। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन का क्या लिख देना है, मीन वैल्यू लिख देना है। तो आइए इस फॉर्मूला को अब थोड़ा और एप्रोप्रिएट बनाते हैं। तो अब ये फॉर्मूला हो गया एरर बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू की जगह क्या लिखना है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब ये फॉर्मूला एकदम लगाने के लिए तैयार, इसमें कोई भी वैल्यूज अब आप डाल सकते हैं। तो ये जो एरर देगा हमें मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीन निकालते हैं, इसका मीन कितना आया, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो मीन कैसे निकलता है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन, ठीक है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ये मीन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, मीन निकालने का फॉर्मूला है। अब यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करें अगर आप, तो 98, 99, 101, 102 इन सब को आप जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 400। और इस 400 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 400 को डिवाइड कर दोगे कितने से, ये है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या लिख देंगे यहां पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4 से डिवाइड दे देंगे। तो इसका मीन कितना निकल कर आ जाएगा, 100। क्या निकल कर आएगा, 100। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो एरर निकालने में हम लोग काम करेंगे वो क्या है, मीन। इस फॉर्मूला को लगाना है। ये फॉर्मूला मीन कैसे रिप्लेस हुआ, ये कहानी समझ में आ रही है। मीन का निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो जो जो फॉर्मूला काम का है उसे हम यहां लिखते चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जब क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो पहला फॉर्मूला जो हमें लगाना है वो है मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला हमें ये मालूम, एरर बराबर, तो दूसरा, ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा फॉर्मूला है एरर, एरर इज इक्वल टू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये दूसरा फॉर्मूला। अब थोड़ा लेटर मतलब कि सिंबल समझना है कि हम किस चीज को किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, जो कि आप किताब उलटकर अगर आप पढ़ोगे तो किताबी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको बाउंस ना करे और समझ में आए कि किताब में एक्चुअली में क्या दिया हुआ है और क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पर कुछ सिंबल समझना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया कि एरर का सिंबल क्या होता है, डेल्टा। ठीक है, एरर का सिंबल क्या होता है, डेल्टा। अब जैसे ही आप एरर निकालो, एरर निकालने के लिए बुक या बुक खोलोगे देखोगे तो उसमें क्या लिखा रहता है, कुछ इस तरह लिखा रहता है, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस A मीन। किताब जब आप उल्टोगे, किताब खोलकर देखोगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा रहता है, डेल्टा A2 माइनस A मीन, डॉट 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 ऐसा करके फिर लिखा रहता है डेल्टा AN बराबर AN, डॉट 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 लिखा रहेगा डेल्टा AN बराबर A1 AN माइनस A मीन। कुछ इस तरह से आपके किताब में लिखा हुआ रहता है। सिंबल समझना। अब देखिए यहां जो हमने ऑब्जर्वेशन किया,
इस पहले ऑब्जर्वेशन को दिखाना। ये कुछ एपी के तरह है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें क्या पद, पहला पद, दूसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। तो वो जो फर्स्ट टर्म था उसको दिखाते थे A1 से, सेकेंड टर्म को दिखाते थे A2 से, nth टर्म को दिखाते थे AN से। उसी तरह यहां पर ये पद नहीं है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जिसको हम किससे दिखाएंगे, A1 से। उसके बाद दूसरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन को किससे दिखाएंगे, A2 से। थर्ड ऑब्जर्वेशन को दिखाएंगे A3 से। nth ऑब्जर्वेशन को दिखाएंगे किससे, AN से। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हम लोग दिखाएंगे किससे, A1। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो गया A2, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया A3, और ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया 102 A4। बात समझ में आ रही? अब देखिए, जो पहला ऑब्जर्वर था, ठीक है, जो पहला ऑब्जर्वर था उसने क्या एरर किया, उसने क्या एरर किया, ये कैसे निकालेंगे? तो एरर का फॉर्मूला है यहां। तो A1 क्या है, डेल्टा A1। डेल्टा मतलब, डेल्टा क्या है, किसका सिंबल है, एरर का। एरर किसमें, A1, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर क्या मिला, डेल्टा A1 बराबर A1। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको, उसमें से घटा देंगे किसको, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां जो हमने कैलकुलेशन किया है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो अगर हम यहां लिखें एग्जांपल, इसकी बात करें अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की, तो ये क्या है, डेल्टा A1 बराबर A1। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना वैल्यू आया, मेजर्ड वैल्यू कितना, 98, माइनस मीन कितना निकल कर आया, 100। इसका मतलब कि डेल्टा A1 का वैल्यू कितना है, -2। मतलब जो पहला ऑब्जर्वर था उसने जो रीडिंग दिया मेजर करके, उसके रीडिंग में -2 की गड़बड़ी है, मतलब 2 का गड़बड़ी उसमें देखने को मिल रहा है। उसी तरह हम A2 का निकाल सकते हैं, उसी तरह हम A3 का, तो A2 का निकाल कर देख सकते हैं। A2 अगर यहां निकाला जाए तो डेल्टा A2 कितना हो जाएगा, तो A2 ने कितना, और A2 का मेजर्ड वैल्यू कितना है, 99। तो 99 में से मीन वैल्यू कितना है, 100। तो एरर कितना किया, कितना उसने गड़बड़ डिटेल दिया, तो वो है -1। बात समझ में आ रही? तो हर ऑब्जर्वेशन में इससे क्या हो रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन का हम एरर निकाल पा रहे हैं कि अगर किसी पहले ने ऑब्जर्व किया तो उसने कितना गलती किया, किसी दूसरे ने ऑब्जर्वेशन किया तो उसने कितना गलती किया। तो इस फॉर्मूला से हम हर एक ऑब्जर्वेशन की गलती निकाल पा रहे हैं। और इस ऑब्जर्वेशन, ये जो हर ऑब्जर्वेशन में से गलती निकालने का तरीका है, हर ऑब्जर्वेशन में से जो गलती निकालने का तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर ये फॉर्मूला वहां शिफ्ट होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहां लिख लिया है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, ये समझ में आ गई होगी बात आपको। डेल्टा AN, एन की जगह कुछ भी आप डाल सकते हैं, वेयर n इज, लिख सकते हैं ऐसे, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कितनवे नंबर का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनवे ऑब्जर्वेशन का आप एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। और ए मीन क्या है, तो ये इसका सिंबल ए मीन होता है। ए मीन निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। तो यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं, एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, तो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, चमक रहा है कहीं पर, देखो तो वहीं पे चमक रहा है, देखो तो अब भी चमक रहा है। चमक, अभी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? थोड़ा सा चमक रहा है, ये शॉर्ट के नीचे बस। ठीक है, अब सही है।
फिर आ गया, रुक जाओ, ठीक है। अब तो अब हम लोग बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा अब जो अगला टॉपिक है वो है मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है? तो मीन क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां भी हम मीन निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही होगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन किसका मीन निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट मीन का, एब्सोल्यूट एरर का। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन। दोनों में फर्क है, यहां सिर्फ ए एम है तो ये फॉर्मूला है, यहां ए एम के साथ क्या लगा हुआ है? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा ए मीन बराबर 1 मॉडुलस डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन N। ये फॉर्मूला क्या काम करेगा आपका? तो ये फॉर्मूला बताएगा मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये मॉडुलस क्या है? तो मॉडुलस आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये एंटी निगेटिव का काम करता है। एंटी निगेटिव कहने का मतलब कि जो निगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देता है, ये मैथ्स में आपने पढ़ा है। लेकिन यहां लगाने का क्या मतलब है? तो यहां लगाने का मतलब ये है कि जब भी आप एरर निकालोगे तो हो सकता है वो थोड़ा निगेटिव आ जाए या हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव आ जाए। तो यहां जब हम मीन के ऑब्जर्व मतलब सम ऑफ द एरर अगर हम जोड़ें, ठीक है, सारे एरर को अगर हम जोड़ें तो एरर आपका प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। लेकिन फिजिक्स में इस चैप्टर में हम लोग गलती जो भी होगी उसके साइन से कोई लेना देना नहीं। मतलब जितने भी एरर्स होंगे उन सब को हम जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक अच्छे काम किए और एक बुरे काम किए और दोनों न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसा नहीं है। यहां अगर एक गलती प्लस में आती है और एक गलती अगर आपकी माइनस में आती है तो दोनों का सम होगा। एक गलती अगर आप माइनस में करते हो, एक गलती अगर आप प्लस में करते हो, तो टोटल एरर हो जाएगा +2। टोटल एरर काउंट होगा 2। ठीक है, इसलिए साइन से कोई मतलब नहीं, गलती मींस गलती, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में, उसे हम जोड़ेंगे। इसलिए यहां पर डेल्टा मॉडुलस लगाया गया। कहानी यहां तक की क्लियर है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? मीन निकालने का फॉर्मूला आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एरर, मीन वैल्यू माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसके बाद मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला, उसके बाद मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। और जब हम मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर भी निकाल चुके हैं तो यहां फॉर्मूला लिख दूं ताकि आगे बढ़ सके। मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा ए मीन बराबर मॉडुलस डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस मॉडुलस डेल्टा AN अपॉन N। ये आ गया मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो है रिलेटिव एरर। ये सब तरीका है एक ही तरह के एरर को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करने का। रिलेटिव एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये रिलेटिव एरर, ये क्या है? रिलेटिव एरर। उसके बाद परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर है डेल्टा, परसेंटेज एरर है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। और इसी में हम क्या करें? 100 से अगर हम इनटू करके यहां ब्रैकेट डाल के परसेंट डाल दें तो ये आ गया परसेंटेज एरर। बात समझ में आ रही है? तो एरर निकालने का तरीका है, सबसे पहले मीन निकालना जरूरी है, क्योंकि देखें जब आप मीन निकालोगे तो ही आपका डेल्टा ए निकलेगा, एब्सोल्यूट निकलेगा। और जब आपका डेल्टा ए निकल जाएगा तो आपका डेल्टा ए मीन निकल जाएगा। और जब आपका डेल्टा ए मीन निकलेगा तभी तो आप रिलेटिव निकाल पाओगे।
और इसी में 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो इसको जल्दी से यहां नोट कर लेते हैं। चौथा पांचवा क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। उसके बाद क्या है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो इसी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन में 100 से इंटू करके बस आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है और किस तरह से इस पर क्वेश्चन बनता है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। इसके बाद अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन ये है कि डायमीटर ऑफ ए वायर, एक वायर का जो डायमीटर दिया गया है और वो मेजर किया गया है किसके द्वारा, तो स्क्रू गॉज के द्वारा मेजर किया गया और वो पाया गया कि ये इतना 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 मीटर है। ठीक है, तो आपको निकालना है मीटर नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको कैलकुलेट, तो कैलकुलेट के बाद ये सारी चीजें निकालनी है आपको निकालना है मीन, एब्सोल्यूट, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सारी चीजें निकालनी। एक बात याद रखिएगा, रिलेटिव एरर को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो आइए, रिलेटिव एरर बराबर क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर। तो आइए यहां पर सॉल्यूशन करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए मीन। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए मीन। तो ए मीन निकालने के लिए क्या क्या करना है, a1 प्लस a2, टोटल कितना, 1 2 3 4 5, तो a2 a3 a4 a5 अपॉन 5, ये हमारा निकल जाएगा मीन। तो कितना कितना है, 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626, 3 2 5। ठीक है, इसको डिवाइड दे देना है 5 से। तो इसे जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आएगा 13.129 अपॉन 5। इसको जब आप डिवाइड दोगे तो 13.129 अपॉन 5 इंटू 1/1000, इस डेसिमल को अगर हम हटाएं तो यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप इसे डिवाइड दोगे तो डिवाइड देने पर ये आएगा आपका 2625.8 और अपॉन में कितना है 1000। ये तीनों ऊपर भेज दो तो आंसर आएगा 2.6258। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से लेंगे, इसमें से सिर्फ ए मीन क्या लेंगे, देखिए ए मीन लेंगे 2.625। इतना ही क्यों लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसलिए हम भी डेसिमल के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से 3 डिजिट को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, ए मीन निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका है तो डेल्टा ए एन बराबर ए एन माइनस ए मीन। तो अगर हम निकालते हैं डेल्टा ए1, तो ए1 माइनस ए मीन, तो ए1 कितना है, ए1 कितना है, ए1 है 2.620 में से घटा देना, ए मीन कितना आया 2.625। तो डेल्टा ए1 कितना है, डेल्टा ए1 निकल कर आया है, ठीक है, -5, ये 10 में से ये चला जाएगा, 5 में से 0 5, 2 में से 2 गया 0, 6 में से तो कितना आ गया -00.0, ये आ गया आपका -a1, डेल्टा a1 निकल गया। सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा a2 निकाल सकते हैं। डेल्टा a2 निकालिए, डेल्टा a2 कितना है 2.625 में से घटाना है ए मीन कितना है 2.625, तो डेल्टा a2 कितना आएगा, डेल्टा a2 आएगा 0। उसी तरह डेल्टा a3 निकाल सकते हैं, ठीक है, उसी तरह डेल्टा a4 निकाल सकते हैं, उसी तरह डेल्टा a5 निकाल सकते हैं। तो जल्दी से ये पॉज कीजिए और इसको बनाइए। तो अगर आपने पॉज करके इसको बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और एक एरर था मेरे कैलकुलेशन में भी,
अगर आपने नोटिस किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो ये एक चिंता का विषय है। क्या है वो एरर जो मैंने मेरे कैलकुलेशन में एरर है? वो एरर ये है कि यहाँ तो मैंने 2.625 तो लिख दिया, लेकिन देखा जाए तो 5 के बाद 8 है जो कि मोर देन 5 है, और राउंडिंग ऑफ आपने जूनियर क्लास में इतना तो पढ़ा ही होगा कि अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको हटाते हैं तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो 2.625 है इसको एक्चुअली में लिखेंगे हम लोग 2.626, और जो ए मीन हो जाएगा ये भी हो जाएगा 2.626। तो अब ये कितना होगा? अब ये हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस में। इसमें अगर डालें तो इसमें कितना आएगा? ठीक है, इसमें आ जाएगा 6 में से 5 गया तो 1 बाद बाकी सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा -0.001 डेल्टा A3। डेल्टा A3 आ जाएगा आपका प्लस, माइनस आएगा, डेल्टा 3 आ जाएगा आपका प्लस 0.004, डेल्टा A4 आ जाएगा आपका प्लस 0.002, और डेल्टा A5 आ जाएगा प्लस 0.00। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, आप मिला लो अपने कॉपी से, अगर आपने सही बनाया तो अच्छी बात है। और अब क्या निकाल लिया हमने? सबसे पहले तो हमने ए मीन निकाल लिया, उसके बाद हमने सारे का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, अब क्या करना है? मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है? सारे को जोड़ना है उसके साइन के साथ। मॉड मतलब क्या कि जो पॉजिटिव है, जो निगेटिव है वो भी जुड़ेगा, और जो निगेटिव है वो भी जुड़ेगा, और जो पॉजिटिव है वो भी जुड़ेगा, सारे को जोड़ देना है। तो जब आप यहां इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल्टा ए मीन निकालोगे और इन सब को जोड़ोगे, इन सब को जोड़ने का तरीका क्या है? तो डेल्टा ए वन कितना आया है? माइनस, तो डालेंगे -0.006 प्लस -0.001 मॉड, उसके बाद प्लस, ठीक है। फिर डेल्टा A3 डालेंगे मॉडुलस 0.004 प्लस, फिर मॉडुलस डालेंगे 0.002, ठीक है, प्लस, फिर उसके बाद डालेंगे 0.000 मॉडुलस, और इस पूरे को डिवाइड दे देना है कितना से? डिवाइडेड बाय 5। तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना होगा? तो 6 और 1 हो जाता है 7, 7 और 4 हो जाता है 11, 11 और 2 हो जाता है 13। तो 13 को डिवाइड देना है कितना से? 5 से। तो ये फाइनली मिलेगा आपको कुछ इस तरह 0.013 अपॉन 5, और इसे जब आप डिवाइड दोगे तो ये लगभग आएगा आपका 0 पॉइंट कट रहा होगा, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां के बाद यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। एरो मार देता हूं, एरो से आप समझ जाओगे यहां, ठीक है। जब आप उसको डिवाइड दोगे तो ये आएगा 0.0026, और जब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे अप्रोक्सीमेशन तो 0.003। तो 0.003 क्या निकल कर आ गया? डेल्टा ए मीन। क्या निकल कर आ गया? डेल्टा ए मीन। तो आप मिला लो, अगर आपने सबके एब्सोल्यूट सही लिखे तो अच्छी बात है। उसके बाद सबके एब्सोल्यूट निकालने के बाद डेल्टा ई मीन हमने कैसे निकाला? सारे को जोड़ देना है। डेल्टा मॉडुलस यही बताता है, कि सबको बिना उसके साइन के साथ जोड़ देना है, और उसके बाद डिवाइड कर देना है जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हमने डेल्टा ई मीन निकाल लिया। अब क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए मैं ये जगह खाली कर रहा हूं, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है करो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन भी मिटा देता हूं मैं। जो जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया है बस उसे ही रखते हैं। जैसे कि ए मीन हम निकाल चुके हैं, ए मीन का काम है। सबके डेल्टा A1 निकाल चुके हैं, तो सबके डेल्टा A1 यहाँ लिखे हुए हैं, ऊपर मिट भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने डेल्टा ए मीन भी निकाल लिया है, ये डेल्टा ए मीन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर में क्या करना है? तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें, ठीक है, रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? रिलेटिव एरर निकालने के लिए डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। डेल्टा ए मीन कितना आया? प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है, 0.003, ठीक है, 0.003 अपॉन
ठीक है। ए मीन कितना आया है? ए मीन आया 2.626 और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा प्लस माइनस 0.001। तो ये हमने रिलेटिव एरर निकाल लिया। अब क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। तो हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसी में रिलेटिव एरर में 100 से इंटू कर देना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो रिलेटिव एरर कितना आया है? प्लस माइनस 0.001 इंटू 100। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा कितना? तो ये निकल कर आएगा 0.1%। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एरर एनालिसिस है क्या, और उस पर क्वेश्चंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। लेंदी है, कह सकते हो कि इतना डेसिमल आता है तो थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है, लेकिन है क्या? कुछ नहीं है इसमें। यहां तक की कहानी क्लियर है। अगर आपको इतना सा में अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट को आपकी जहन से निकाल दूंगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर, ठीक है, कि एरर को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, प्रोपागेशन ऑफ एरर होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैंने यहां पर सडन प्लस माइनस लिख दिया है, इसको थोड़ा तवज्जो दें आप लोग कि ये प्लस माइनस है तो क्या है। देखिए, एरर जब भी होगा, जो एरर लिखने का तरीका है, मान लीजिए किसी भी चीज में हम कोई भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक रॉड लिया और उसको मेजर किया, जो कि पहला लेक्चर का एग्जांपल है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको हमने सिंपली एक स्केल से मेजर किया है जो 0 से लेके कितना है 10 तक। तो इसमें जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा? 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट होगा 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मेजर किए तो हो सकता है कि इतना डाउटफुल रहा हो, आप श्योर नहीं कि एग्जैक्ट 7 है, हो सकता है 7.1 हो सकता है, मतलब ये इतना का फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। तो जो रीडिंग है वो आपकी लाई करेगी कहां से? 7 पॉइंट, या हो सकता है 7.1 हो, या हो सकता है 6.9। ये बात समझ में आ रही है? 1 सेंटीमीटर हो सकता है कि ज्यादा हो, 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है कि ज्यादा हो, 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है कि कम हो। तो कम होगा तो 6.9 आएगा, ज्यादा होगा तो 7.1 होगा, मतलब वैल्यू ये नहीं तो ये इस दो के बीच में लाई करेगी। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे 7 और फ्लक्चुएशन प्लस माइनस, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कितना का? तो 0.1 और ब्रैकेट डालकर सेंटीमीटर। ये हमने क्या मेजर किया था? लेंथ मेजर किया था। बात समझ में आ रही? अब इसका, ये तो मैंने एक डिजिट लेकर आपको समझाया, लेकिन अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि लेंथ बराबर एल प्लस माइनस डेल्टा एल। तो एल क्या है और डेल्टा एल क्या है, ये बात समझ में आ रही है। और यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। मतलब उसके वैल्यू में एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, और जो लिमिट आएगा, मतलब यहां से यहां, इस रेंज, इस यहां से यहां तक की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? रेंज। मतलब कि इसका लेंथ इतना से इतना तक के बीच में लाई करने वाली। तो एरर जो भी निकलेगा वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। इसलिए मैंने यहां पर आपको प्लस माइनस निकाल कर बताया है। बात समझ में आ रही है? यहां तक में कोई परेशानी नहीं। इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, नोट करो, ताकि हम लोग आगे बढ़े और प्रोपागेशन ऑफ एरर समझें। अब हम लोग समझेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर, जिसको एक और नाम से जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कितनी चीजें आएंगी इसमें? इसमें पहला आएगा ऐड, दूसरा आएगा सब्ट्रैक्ट, तीसरा आएगा मल्टीप्लाई, और चौथा आएगा
डिवाइड, और पांचवा आएगा पावर। ठीक है, ये 5 तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होते हैं। अरे वीडियो चालू है ना जी? हाँ ठीक है, तो 5 तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स होते हैं। इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर। प्रोपागेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब समझते हैं ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे और सारी चीजें इजीली एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और उससे मोस्टली चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो फिर दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। अब यहां पर जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है, रेक्टेंगल का ये क्या है, लेंथ। ठीक है, और ये क्या, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। मान लेते हैं कि जो लेंथ दिया हुआ है वो एक्चुअली में है कितना, तो जो लेंथ दिया हुआ है वो है 8.3 या इवन लेते हैं 8.2, कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है, 8.2 सेंटीमीटर। देखिए एरर हम पढ़कर आ चुके हैं, और अगर किसी मेजरमेंट के वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, हम इसके लीस्ट एरर के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ब्रेथ मान लेते हैं कितना, तो ब्रेथ मान लेते हैं दिया हुआ है 4.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एडिशन, अगर हम ऐड की बात करें, पहला समझते हैं ऐड मतलब कॉम्बिनेशन। अगर अलग अलग एरर वाले लिमिट से, मतलब वैल्यूज दिए हैं विथ एरर लिमिट। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए कोई रीडिंग है ए, या कोई भी रीडिंग है एक्स कोई रीडिंग है, और ये कुछ इस पैटर्न पर दिया हुआ है, तो याद रखिए जो x है ये कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है 5 प्लस माइनस 0.1, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 5, और जो एरर लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1। इसको हम लोग बोलते हैं एरर लिमिट। और इससे जस्ट पहले मैंने बताया आपको कि प्लस माइनस क्यों यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एरर लिमिट एग्जांपल यहां पर। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम ऐड की बात करें तो इस रेक्टेंगल का हम क्या निकाल सकते हैं, इस रेक्टेंगल का हम निकाल सकते हैं ऐड के तौर पर। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हम ऐड के तौर पर हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देना, ऐड कर देना है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है 2, एल क्या है 8.2। ठीक है, प्लस माइनस 0.1, उसके बाद ये प्लस, ये हमने एल लिख दिया, और ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ है 4.2 प्लस माइनस 0.2, और ये फिर बिग ब्रैकेट, और चूंकि पेरीमीटर है मतलब हम उसका साइड का सम निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे अगर आप सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये तरीका यहां तक समझ में आ रही है बात। यहां ये एल, तो ये एल है, ये बी, तो ये बी है, और बीच में प्लस। 2 मेजरमेंट दिया गया है विथ एरर लिमिट्स। तो अगला स्टेप क्या होगा देखें, 2 और इसको हम देखें ध्यान से, ये जो हिस्सा है इसका एडिशन होगा इसके साथ। ठीक है, इसका एडिशन इसके साथ करना है। और ये जो एरर लिमिट दिया हुआ है ये जो एरर लिमिट है
दोनों में जो ये हमारे पास एरर लिमिट है, इस एरर लिमिट का भी क्या होगा, ऐड होगा। तो फाइनली रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 8.2 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा, 8.2 प्लस 4.2 हो जाएगा 12.4, ठीक है, 12.4 प्लस माइनस लिमिट को भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ऐड करेंगे तो जो एरर लिमिट है वो ऐड होगा, एरर लिमिट ऐड होगा। एडिशन जब हम करते हैं तो एक्चुअल का तो एडिशन होगा ही, लेकिन जो उसका एरर लिमिट है उसका भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.6 प्लस माइनस 4 2 जा 8.24, ये आ गया इसका पेरीमीटर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि एरर लिमिट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब भी हम एडिशन का काम करेंगे तो एरर लिमिट जो एक्चुअल है वो तो ऐड होगा ही क्योंकि एडिशन है, लेकिन एरर लिमिट को भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब इसी में दूसरा समझते हैं दूसरा समझें तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में हम इसी से एक एग्जांपल निकाल सकते हैं। क्या एग्जांपल निकाल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, लेंथ और ब्रेथ के बीच में। तो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू L माइनस बी। L क्या है यहां पर, L गिवन है, L कितना है 8.2 प्लस माइनस 0.1 में से माइनस करना है ब्रेथ कितना है 4.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर है। अब इसको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए ध्यान से, ये जो इसका एक्चुअल है इसका और इसका जो मेन वैल्यू है, इस दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। लेकिन जो एरर लिमिट है ये और ये जो एरर लिमिट है, इस दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो फाइनल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं 8.2 में से 4.2 गया तो 2 में से 2 गया 0.8 में से 4 गया तो 4 प्लस माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 0.3। बात समझ में आ रही है? ये क्या निकाल दिया हमने, डिफरेंस। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो एरर लिमिट क्या होगा, एरर लिमिट विल बी ऐड। बात समझ में आ रही है? चाहे आप जोड़ें चाहे आप घटाएं, दोनों ही चीज में एरर लिमिट क्या होगा, ऐड होगा। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन समझ गए। ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों में ही एरर लिमिट के साथ क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया एरर हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, एक अच्छा काम किया, एक बुरा काम किया, न्यूट्रल हो गया, ऐसा नहीं। एक माइनस में एक प्लस में है तो टोटल होगा 2, क्योंकि साइन उसका लेना नहीं। बात समझ में आ रही है? यहां तक एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए दोनों एक ही चीज है, इसलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, फिर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बताता हूं, ये जगह खाली करके। बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई और क्या होगा, डिवाइड। तो याद रखिए, इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रिलेटिव एरर्स आर एडेड। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हमने यहां पर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ था, यहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें क्या जुड़ेगा, तो रिलेटिव एरर्स आर एडेड।
इसका मतलब क्या है ये मैं अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल हमने लिया और इस रेक्टेंगल में, ठीक है, इस रेक्टेंगल का लेंथ मान लेते हैं दिया हुआ है 8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 4, ब्रेथ दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे कहा गया क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें इसका एरिया निकालना है, एरिया, ठीक है। एरिया क्या होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई में याद रखिएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर एरिया निकालने से पहले अगर मैं मल्टीप्लाई का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं जिस पर ये पूरा आपको सजाकर लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मान लेते हैं ये a है, ठीक है, या मान लेते हैं ये x और ये मान लेते हैं y। तो जो xy होगा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो हम एरिया निकालेंगे xy क्या देगा आपको, एरिया देगा, एरिया। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखें कि एरिया बराबर, ठीक है, जो एक्चुअल है, एक्चुअल क्या है, लेंथ कितना दे रहा है, लेंथ कितना दे रहा है, x कितना दे रहा है, तो x बराबर है 8 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और y कितना दे रहा है, तो y दे रहा है 8 प्लस माइनस 0. सॉरी y दे रहा है कितना, 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर इसको पैटर्न पर बैठा लें तो x आपको लेंथ बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b ब्रेथ प्लस माइनस डेल्टा b। बात समझ में आ रही। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, मतलब प्रोडक्ट का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, कहीं पर भी प्रोडक्ट आप निकालो तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा L इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या लिखेंगे, डेल्टा ए। अब एकदम समझिए ध्यान से, ये डेल्टा ए निकलेगा कैसे, डेल्टा ए कैसे निकलेगा, तो लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितना है L इंटू बी अगर हम निकालें, तो अब अगर हम L इंटू बी निकालते हैं तो L इंटू बी, L कितना है 8 इंटू बी कितना है 4, कितना आ गया 32। लेकिन डेल्टा ए कैसे निकलेगा, तो देखिए नाउ किसके लिए काम करेंगे, क्या ऐड होता है, रिलेटिव एरर। तो नाउ रिलेटिव एरर, अब किसके लिए काम कर रहे हैं, रिलेटिव एरर। तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से निकालना है आपको डेल्टा ए। तो बस कोई बड़ी बात नहीं है, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए कितना है, यही ना एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 32 इज इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है 0.2 अपॉन एल कितना 8 प्लस 0, डेल्टा बी कितना है 0.1 अपॉन बी कितना है 4, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा कितना 8, ये आ गया 0.2 प्लस ये आ गया 0.2, कितना आया डेल्टा ए अपॉन 32, ठीक है। डेल्टा इजीली निकल जाएगा, 8 से 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 32, और ये कितना आ गया 0.2 हो गया 0.4। तो डेल्टा ए जो निकल कर आएगा वो आपको डेल्टा ए बराबर आएगा 0.4 इंटू ये 4 इधर आ गया 10, मतलब कि 1.6। तो फाइनल जो आंसर आया आपका एरिया विथ एरर लिमिट, एरिया विथ एरर लिमिट, एरिया विथ एरर लिमिट आया निकल कर क्या 32 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहानी क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। कैसे हम प्रोडक्ट का निकालेंगे, एक्चुअल का मल्टीप्लाई कर देना है, और डेल्टा ए के लिए जो काम करेंगे उसके लिए हम लोग ये यूज करने वाले हैं, ये, ठीक है। सेम टू सेम एक और क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई का हो गया ना। अब हम लोग बात करेंगे डिवाइड का, तो इसको आप नोट करो जल्दी से,
ताकि मैं खाली करके डिवाइड का काम करूं। वैसे अगर देखा जाए तो इतना में मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। डिवाइड चौथा। अब बात करते हैं किसकी, डिवाइड की। मान लेते हैं इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है तो मान लेते हैं 8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है 4 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या निकालना है तो वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया गया और क्या दिया गया है टाइम, हमें क्या निकालना है वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पर वही काम करना है, मैंने यहां लिख दिया मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, रिलेटिव एरर को क्या करना है ऐड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एक्चुअल का क्या करेंगे, जैसे यहां एक्चुअल का मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही एक्चुअल का क्या करना है यहां पर डिवाइड करना है। तो एक्चुअल का डिवाइड कीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 8 अपॉन 4 कितना आया 2, ठीक है। तो a बाई बी मान लेते हैं, a बाई बी कितना आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है ये रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो यहां कैसे निकलेगा रिलेटिव एरर, देखिए डेल्टा v अपॉन v बराबर, ठीक है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। अब यहां से निकाल लीजिए डेल्टा v निकालना है, v कितना आया यही ना है वेलोसिटी, v कितना आया 2, डेल्टा a यहां पर कितना है 0.2 अपॉन a कितना है 8 प्लस डेल्टा b कितना है 0.1 अपॉन कितना है 4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं एरर लिमिट। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, डेल्टा v बराबर अपॉन 2 बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। तो 0.2 प्लस आ गया 0.2, 8 से 2 जाएगा 4 टाइम्स, तो डेल्टा v निकल कर आया 0.4 अपॉन 4, ठीक है, मतलब कि 0.1, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो जो काम हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर वाला, वही काम हम कर रहे हैं डिवाइड में। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग काम करेंगे किसका, पावर का। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट नोट जो भी करना है। अब हम लोग समझेंगे पावर। कुछ हम लोग मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए पावर को कुछ भी ले सकते हैं, x बराबर a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर m, ठीक है। तो इसका हमें अगर निकालना है फाइंड रिलेटिव एरर, क्योंकि आप अभी तक देखते आ रहे जो एक्चुअल है उसके साथ वही होता है। अगर ऐड था तो ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई डिवाइड वही कर रहे थे, लेकिन रिलेटिव एरर जुड़ रहा था। पावर वाले केस में क्या होगा, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा दें अगर दोनों तरफ, तो लॉग x, और आपको पता है डिवीजन में माइनस हो जाता है b टू दी पावर m, और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो log x पावर अगर हटा दें तो ये आ जाएगा n log a माइनस m log b, ठीक है। और अगर डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखें तो log x का फॉर्मूला हो जाता है dx अपॉन x, और n log a का फॉर्मूला हो जाता है dA अपॉन a, माइनस m log b का फॉर्मूला हो जाएगा db अपॉन b। लेकिन अगर हम फ्रैक्शनल एरर की बात करें, इन फ्रैक्शनल एरर्स टर्म, फ्रैक्शनल एरर्स टर्म, इसमें अगर हम बात करें फ्रैक्शनल एरर्स टर्म में अगर हम बात करें, तो ये जो dx है, ठीक है, ये जो dx है ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x बराबर प्लस माइनस ये आ जाएगा n डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। और आपको पता है एरर हमेशा जुड़ता है, एरर एडिटिव नेचर का होता है। तो डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b, ये रिलेटिव एरर निकालने का तरीका है, ठीक है, ये रिलेटिव एरर निकालने का तरीका है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए दिया गया है फाइंड रिलेटिव एरर इन z में निकालना। अगर इफ z बराबर दिया गया क्या है, z बराबर a का पावर 4, b का पावर 1/3, c d का पावर 3/2,
इसमें हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये पावर के लिए, किसके लिए है, ये पावर के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए का पावर क्या इतना है n, तो लिखेंगे 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस इसका पावर कितना 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी का पावर कितना है 1, तो 1 है तो 1 ही लिख देंगे, डेल्टा सी अपॉन सी 1 इंटू प्लस इसका कितना है 3/2, तो डेल्टा डी अपॉन डी। ये रिलेटिव एरर निकालने का तरीका है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह फ्रैक्शनल एरर और पावर और ये प्रोपागेशन हम लोगों ने समझा है। तो जितने भी शॉर्ट्स वीडियो हैं उन सारे शॉर्ट्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जो आपके यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। और अगर आपने डायमेंशन वाला नहीं देखा है, सीधे यही देख रहे हैं, तो उसका भी लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा। और हर एक शॉर्ट वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।